श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड में आगे का वर्णन सुनिए। देवहि दीनी दुदम्बी प्रभु पर बरसहि फूल, हर्षे पुर नर नारी सब मिटे मोहमय सूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुरी की स्त्री पुरुष हर्षित हो गए, उनका मोहमय यानी अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। अति का कहे बजाने बाजे, सब ही मनोहर मंगल साजे। जूत जूत मिल सुमख सुनयनी, करही गान कल कोकिल बयनी। खूब जोर जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साथ सजे, सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयले के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुख विदेह कर बरन न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भयसी सुखारी, जनु विदु उदय चकोर कुमारी। जनक जी के मुख सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा, वे ऐसे सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक की निकाओ सकहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजेहु रामा। मोहि कृत कृत्य कीन दोहु बाई, अब जो उचित सो कहाई गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कहे मुनि सुन नर नाथ प्रवीणा, रहा विवाहु चाप आधीना। टूटत ही धनु भयउ विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, यूँ तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सभी को ये मालूम है। तदपि जाय तुम करहूँ अब, जथा वंश व्यवहार। पूज विप्र कुल बुद्ध गुरु, वेद विदित आचार। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों गौ और गुरुओं से पूछकर, और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पटवहु जाई, आनहि नप दशरथ बुलवाई। मुदित राउ कहूँ भले ही कृपाला, पठय दूत बोली तहि काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो, जो राजा दशरथ को बुला के लावें। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु बहुत अच्छा, और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुर महाजन सकल बुलाए, आई सब ही सादर सिर नाए। हाट बाट मंदिर सुरमासा, नगर सवारहु चारहु पासा। फिर सब महाजनों को बुलवाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार रास्ते घर देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजा दो। हर्षि चले निज निज ग्रह आए, पुनि परिचारक बोल पठाए। रचहु विचित्र बिताने बनाई, सिर धर वचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकर को बुलाकर भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सुनकर सिर पर वचन को धरकर सुख पाकर चले गए। पटह बोले गुण गुनीतिन नाना, जे बितान विद कुशल सुजाना। विदहि बंदितिन कीन आरंभा, विरचे कनक कदलिकै खंभा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुलाकर भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सेना के केले के खंभे बनाए। हरति मनहि के पत्र फल, पदुम राग के फूल। रचना देखी विचित्र अति, मनु विरेंच कर भूल। हरी हरी मणियों या पन्ने के पत्ते और फूल बनाए, पद राग मणियों के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बेनु हरित मन में सब कीने, सरल सपरब परहि नहीं चीने। कनक कलित अहि बेली बनाई,
लकी नहीं पर सपरन सुहाई। बाँस सब हरी हरी मड़ियों के सीधे और गांठों से तो ऐसे बनाए गए जो पहचान में नहीं आते कि मड़ियों के हैं या साधारण। सोने के सुंदर नाग बेल या पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती है। कहीं के रच पच बंद बनाए, बिच बिच मुकुता दाम सुहाए। मानिक मरकत पुलिस पिरोचा, चीरी कोरी पची रचे सरोजा। उसी नाग बेल के रचकर और पच्ची कारी करके बंधन या बांधने की रस्सी बनावे। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीर कर, कोर कर और पच्ची कारी करके इनके लाल, हरे, सफ़ेद और फिरोजी रंग के कमल बनाएं। किए रंग बहु रंग विहंगा, गूंजहि कूंजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खम्बन गढ़ काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। भौरे और बहुत रंग के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और गूंजते थे। खम्भों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। चौके बाती अनेक पुराई, सिंदूर मणिमय सहज सजाई। गजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नील मणि कोरी। हेम बौर मरकत घवरी, लसत पाट में डोरी। नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बौर या आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने हुए फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचय रुचिर बर बंद निवारे, मनहु मनोभव फंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाई। ऐसे सुंदर उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका, पर्दे और चमर बनाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जायन बरनि विचित्र बिताना। जय मंडप दुल्हनि भय देही, सो बरनय सिमति कश केही। जिसमें मणियों के सुंदर दीपक, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दूलहु राम रूप गुण सागर, शोभितानुत हूँ लोक उजागर। जनक भवन कै शोभा जैसी, ग्रह ग्रह पतिपुर देखहूँ तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोग में प्रसिद्ध होना चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जय तेरहुत तेहि समय निहारी, तहि लघु लगहि भुवन दस चारी। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलोक सुर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीचे के घर भी उस समय जो संपदा शोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। बसई नगर जेहि लक्ष्य करी, खपट नारी बर बेशु। तहि पुर कै शोभा कहत, सकुचहु सारद शेषु। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर रूप वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर बिलोक सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नप सुन लिए बोलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ ने सुनकर उन्हें बुला लिया। कर प्रणाम तहि पाती दीनी, मुदति महीप आप उठ लीनी। बारी बिलोचन बाँचत पाती, पुलक गात आई भर छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी पाँचते समय उनके नेत्रों में जल या प्रेम और आनंद के आंसू छा गया। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर गई। राम लखन उर कर बर चीठी, रही गए कहत न खाटी मीठी।
पुनिधर धीर पत्रिका बाँची, हर्षय सभा बात सुन साची। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी। राजा ने उसे हाथ में लिया ही ले ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी कह ना सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका को पढ़ा। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुध पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत यति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ खेलते हुए पहुँचे। वही समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से समझाते हुए पूछते हैं कि पिताजी, चिट्ठी कहाँ से आई है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, आई कहूँ कहीं दैस। सुनि स्नेह साने वचन, बाँची बहुर नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं, और वे किस देश में हैं। स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनिपाति पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता। प्रीति पुनीति भरत कह देखी, सकल सभा सुख लइयों विषेखी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर वचन उचारे। भैया कहूँ कुशल दो बारे, तुम नीके निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले कि भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से हैं। तुमने अपनी आँखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना। श्यामल गौर दरे धनु भाता, भय किशोर कौशिक मुन साथा। पहचानहु तुम कहो सुबायो, प्रेम विवश पुनि पुनि कह राऊं। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश में होने से बार बार इस प्रकार पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लेवाई, तब ते आज सो साँच सुधि पाई। कहूँ विदेह कमन विद जाने, सुन प्रिय वचन दूत मुस्काने। भैया, जिस दिन से मुनि उन्हें ले लिवा ले गए, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। हे प्रिय, प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराते हैं। सुनौ महीपति मुकुट मणि, तुम समुधन्य न को। राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुट मणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं, जिनके राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंध त्यों परु जियारे। जिनके जस प्रताप कहे आंगे, शशि मलिन रवि शीतल लांगे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं, वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश रूप हैं। जिनके यश के आंगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आंगे सूर्य शीतल लगता है। तिन कहाँ कहाँ नाथ किम चीने, देखई रवि के दीप कर लीने। सीए स्वयंवर भूपे अनेका, समिटे सुबट एक तय का। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना। क्या सूर्य को हाथों में दीपक लेकर देखा जाता है। सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासन काहु नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक महजे भटमानी, सब कह सकित शंभु धनुबानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हिला सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकय उठाई सरासुर मेरु, सोय ही हार गयों कर फेरु। जही कौतुक शिव शैल उठावा, सोय ते ही सभा पर भावा। जही कौतुक शिव शैल उठावा, सोई ते ही सभा पराभव पावा। बाणासुर
जो सुमेर को भी उठा सकता था वो भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।